प्रत्येक व्यक्ति की सफलता का अहम बिंदु उसकी प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आपको अपनी बात लोगों को अच्छी तरह से समझाना होता है। आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, आपसे लोग उतना अधिक प्रभावित होंगे। आपको प्रेजेंटेशन में दर्शकों की रुचि शुरू से लेकर अंतिम बिंदु तक बनाकर रखनी होती है। इस कला के माध्यम से आप अपने जीवन का उच्चतम शिखर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी बेहतर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी हासिल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेहतर प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको कुछ स्टेप्स अपनाने होंगे, जिसमें सबसे पहले बात आती है सलाह लेने की। प्रेजेंटेशन करते समय आपको अपने दर्शकों से बीच बीच में सलाह लेते रहनी चाहिए। इस प्रकार आप अपनी बात को सही तरीके से उनके सामने रख पाएंगे। दर्शकों को अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए। आप उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बढ़ें। दूसरी बात आती है संवाद कला की। बोलते समय आप विषय के अनुसार अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव पर ध्यान दें। इस प्रकार आप अपनी आवाज़ में परिवर्तित कर लोगों से अधिक घुल मिलकर बातें कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी बोलने की कला को विकसित कर सकते हैं। स्लाइड्स को देखकर न पढ़ें। प्रेजेंटेशन देते समय आपको स्लाइड को देखकर नहीं पढ़ना चाहिए। आपको इस विषय में याद पहले से ही होना चाहिए। इसका प्रभाव आपके प्रेजेंटेशन पर बहुत ही पड़ेगा। यदि आप देखकर बोलेंगे तो आपकी छवि अच्छी नहीं बनेगी, जिसका आपके ऊपर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ेगी और आप सफलता प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे। समय का ध्यान रखें। प्रेजेंटेशन देते समय आपको समय का भी ध्यान रखना होगा। आपका प्रेजेंटेशन ज़्यादा अधिक समय का नहीं होना चाहिए, जिससे लोग रुचि लगाकर आपकी बात को ध्यान से सुन सके। यदि प्रेजेंटेशन ज़्यादा लंबा है तो बीच में आपको एक ब्रेक देना ज़रूरी होता है, अन्यथा लोग बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। और वैसे भी आप जानते ही होंगे कि जो समय के साथ चलता है उसके साथ ही दुनिया चलती है, तो हमें हमेशा समय के मुताबिक ढलते रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण का प्रयोग। अपनी बात करते हुए आप बीच बीच में एग्जाम्पल देते रहे, जिससे लोगों को बात ज़्यादा समझ आएगी और वह आपकी बातों में रुचि दिखाते हुए ध्यान से सारी बात सुनेंगे। नर्वस न हो। प्रेजेंटेशन के समय आपको नर्वस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपकी बॉडी लैंग्वेज को प्रभावित करेगी। नर्वस के कारण आप विषय से भटक सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आपको विषय की गहनता से ज्ञान होना चाहिए। और लास्ट में ग्राफिक का प्रयोग। यदि आपको अपनी बात किसी को समझानी हो तो ग्राफिक का प्रयोग करना चाहिए। इसके माध्यम से जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको जिस विषय का प्रेजेंटेशन देना हो उसके लिए आप पहले से ही पीपीटी या ग्राफिक्स के माध्यम से स्लाइड बना लें। फिर इनको भली भांति चेक कर ले कि जो आप समझाना चाहते हैं वह स्पष्ट है कि नहीं। फिर इसके बाद आपको 1-2 बार प्रेजेंटेशन देने का अभ्यास करना चाहिए। पीपीटी या ग्राफिक के माध्यम से स्लाइड बनाने का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो यह कुछ स्टेप्स को लेकर आप बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बेहतर प्रेजेंटेशन देने के टिप्स के बारे में बताया। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे चैनल राज सपोर्ट के माध्यम से आप इस तरह की और भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।